बता दें कि बछेंद्री पाल वो पहली भारतीय महिला है जो दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। अब उन्हीं की शिष्य और झज्जर जिले की बहू ने एक नया मुकाम हासिल कर लिया है। झज्जर जिले की बहू अस्मिता बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के 8,748 मीटर तक चढ़ाई पूरी करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट फतह करने निकली अस्मिता का सफर माउंट एवरेस्ट के शिखर से महज 100 मीटर पहले खत्म हो गया था। इसी बीच पर्वतारोही अस्मिता दोरजी शर्मा काठमांडू से दिल्ली और दिल्ली से झज्जर पहुंची, जहां पर शहरवासियों ने पर्वतारोही बहू अस्मिता दोरजी शर्मा का भव्य स्वागत किया। इस दौरान अस्मिता के साथ उनके पति वरुण शर्मा भी मौके पर मौजूद रहे। स्वागत से अभिभूत होकर अस्मिता दोरजी शर्मा ने शहरवासियों को आभार व्यक्त किया और कहा कि पूरे जीवन भर इस स्वागत समारोह को याद रखेंगी। इस मौके पर उन्होंने ये भी बताया कि वो बिना ऑक्सीजन के करीब 26,000 फीट माउंट एवरेस्ट के शिखर पर तो चढ़ गई थी, लेकिन बाद में 800 मीटर की दूरी पर लगा कि ऑक्सीजन का स्तर कम होने लगा है। हालांकि शेरपा ने ऑक्सीजन सिलेंडर लगाने की सलाह दी थी, लेकिन जब माउंट एवरेस्ट की चोटी 100 मीटर दूर रह गई तो मुझे दिखना बंद हो गया और मजबूरी में मुझे वापस लौटना पड़ा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पिछली बार 8,848 मीटर ऊंची माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी और अब की बार मैंने 8,748 से भी ज्यादा की चढ़ाई की है। बता दें कि पर्वतारोही अस्मिता जमशेदपुर के टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन में इंस्ट्रक्टर हैं। TSAF में काम करने के दौरान उनकी 2021 में झज्जर के वरुण शर्मा से शादी हो गई। तो जिन अस्मिता की आज हम बात करते हैं वो हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ गई। अस्मिता, बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर आपका। जी अस्मिता, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आपकी आवाज मुझे नहीं सुनाई दे रही है अस्मिता। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, अब आपकी आवाज क्लियर है। जी अस्मिता, सबसे पहले आपके अचीवमेंट के बारे में जरा बताइए कि आप कैसा फील कर रही हैं कि आपने माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया है। ये सबसे बड़ी खुशी है। मैं सेकंड टाइम अटेम्प्ट किया है, तो इस बार मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पहुंच गई हूँ। तो इस खुशी को तो बयान करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि दुनिया का सबसे ऊंची चोटी पे है। आप ऐसे फील होते कि आप स्वर्ग में पहुंच गए हैं। तो इस ये बहुत ही खुशी की बात है मुझे, और आप सभी के आशीर्वाद से इस साल टॉप पहुंच गई मैं जी। जी अस्मिता, आपसे जानना चाहेंगे कि कब से आपने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई शुरू की और कितना समय आपको लगा? ये टोटल 45 डेज का एक्सपीडिशन था। हम्म। तो 5 अप्रैल को हम काठमांडू से निकले और 23 मई को मैंने एवरेस्ट सबमिट किया जी। तो टोटल 45-46 डेज लगा एक्सपीडिशन को। अस्मिता, जरा आप पूरी जर्नी के बारे में बताएं डिटेल में, क्योंकि हमारे जो खबर फास्ट के व्यूअर्स हैं वो आपकी जर्नी के बारे में ज़रूर जानना चाहेंगे। बहुत एक्साइटेड है कि क्या कुछ आपने एक्सपीरियंस किया पूरी जर्नी में और कितनी डिफिकल्टीज जो है आपको फेस करनी पड़ी। जी, तो ये एक्सपीडिशन 2023 काफी चैलेंजिंग था स्टार्टिंग से ही, क्योंकि हम लोग 5 अप्रैल को हम लोग काठमांडू से निकले और 13 को एवरेस्ट बेस कैंप, जो मेन बेस कैंप होता है, वहाँ हम लोग पहुंचते हैं। हम्म। तो कम से कम 12-13 दिन बेस कैंप पहुंचने में ही लग जाता है। बेस कैंप पहुंचने के बाद वहां से मेन जर्नी स्टार्ट हो जाती है। और वहाँ पे आपको बेस कैंप पहुंचने के बाद बॉडी को एक्लेमेटाइज रखने के लिए आपको 20,000 फीट के पिक्स वगैरह क्लाइम करना पड़ता है। जी। और अगल बगल में जो जो 18,000 17,000 फीट के जो पिक्स है उसमें अप एंड डाउन कराता है ताकि बॉडी एक्लेमेटाइज रहे। हम्म। और टोटल हम लोग हमारा टीम में 8 इंडियन थे। 8 इंडियन में से हम लोग सभी एक साथ इस अभियान में शामिल थे। तो तो मेरा मेन एम था कि विदाउट ऑक्सीजन जाना। तो इस विदाउट ऑक्सीजन जाने के लिए मेरा प्लानिंग ही कुछ और डिफरेंट था बाकी लोगों से, जी। क्योंकि लोगों को कैंप 2 से ही ऑक्सीजन लगा के जा रहे थे, क्योंकि उनका अलग ही ये अभियान था कि ऑक्सीजन लगा के जाना। तो मेरा डिफरेंट था। तो मुझे
बाकी लोग से ज्यादा रोटेशन करना पड़ा। अब रोटेशन ये होता है कि कैंप वन से आप बेस कैंप से कैंप वन जाना है, फिर कैंप टू जाना है, हम्म। कैंप थ्री गया, फिर रिटर्न वापस आया, फिर अगेन फिर आगे आप क्या कैंप वन को स्किप किया, फिर कैंप टू गया, कैंप थ्री में नाइट स्टे किया, देन फिर नेक्स्ट डे कैंप फोर मतलब अबाउट 8,000 मीटर अबाउट जाके डेथ जोन में जाके अपने बॉडी को एक्लेमेटाइज करके फिर वापस आना पड़ता है। तो मेरा ऐसा करके दो रोटेशन हुआ है। इस दो रोटेशन के बीच में वेदर काफी खराब हुआ। जी। इस साल काफी वेदर का जो भी रिपोर्ट आया है कि वेदर क्लियर रहेगा, लेकिन इस बार का वेदर काफी खराब रहा, काफी जी। चैलेंजिंग रहा। विंड काफी तेज था, 60-70 के स्पीड से। जब मैं कैंप थ्री के लिए रोटेशन के लिए गया तो उस टाइम उस दिन काफी विंड बहुत ही तेज था। हम्म। और मतलब इतना विंड तेज था कि दिख नहीं रहा, तूफान आ रहा है, कैंप थ्री तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल था। जी। फिर अराउंड कैंप थ्री तक हम पहुंच गए, फिर वहां से हम नीचे रिटर्न आना पड़ा क्योंकि मौसम इतना खराब था कि आगे जा ही नहीं पा रहे थे। जी। फिर जी। सेकेंड थर्ड रोटेशन के लिए हम लोग मतलब कैंप थ्री से बेस कैंप गए हम लोग। हम्म। और बेस कैंप जाना नीचे वापस जाना भी काफी रिस्की है क्योंकि खुम्बू आइस फॉल जो होती है वो बार बिल्कुल। बार अपने रूप बदलते रहते हैं। जगह रास्ता जो रास्ता से हम आए हैं वो रास्ता नेक्स्ट नेक्स्ट जब आप वापस जाते हैं तो वहाँ पे वो रास्ता होता है कि घूम के जाना पड़ता है दूसरा रूट। जी। 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 तो अस्मिता, इस तो पूरी जर्नी में आपको ऐसा कभी फील हुआ है कि आपकी ये जर्नी कंप्लीट नहीं हो पाई? कभी ऐसा फील हुआ इस पूरी जर्नी में? थोड़ा सा डर तो था क्योंकि इस बार का वेदर कंडीशन काफी खराब था, तो बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल। काफी वेट कर रहे थे कि हुँ। कब वेदर विंडो ओपन होगा, कब हम लोग समिट जाएंगे। तो ये बार बार हम लोग को दिमाग में ख्यालों में आ रहा था कि पता नहीं इस साल का वेदर को क्या हो गया है, जो कि हम लोग इतना मेहनत करके वहां तक पहुंचे हैं, फिर समिट नहीं जा पाएंगे तो बहुत ही थोड़ा सा अफसोस, बहुत अफसोस होगा क्योंकि काफी मेहनत की है, पैसे काफी लगे हैं। जी। तो जी। तो लकीली तो एक दो दिन का वेदर थोड़ा सही रहा, तो उसमें हम लोगों ने पूरा ट्राई किया और सबमिट हुआ है। जी। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद अस्मिता, आप हमारे साथ जुड़ी और कीमती वक़्त आपने हमें दिया है। तो ये थी हमारे साथ अस्मिता दोरजी शर्मा, जिन्होंने बिना ऑक्सीजन का टारगेट लेकर माउंट एवरेस्ट को फ़तह किया है और घर पहुँचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया।